नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये कहानी गुजरात की है। गुजरात की एक महिला की अमेरिका में एक एनआरआई से शादी होती है, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही तलाक हो जाता है। अब वो वापस गुजरात आ जाती है। गुजरात आने के बाद उसकी मुलाकात एक पुलिस इंस्पेक्टर से होती है। दोनों में प्यार हो जाता है। फिर दोनों गुपचुप तरीके से एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। उधर इस शादी से बेखबर इंस्पेक्टर के घर वाले उस इंस्पेक्टर की दूसरी शादी करा देते हैं। अब पहली बीवी को ये बात पता चल जाती है। इसके बाद अचानक वो पत्नी गायब हो जाती है। अब 48 दिन बाद उस पहली पत्नी का सच सामने आता है। 5 जून 2021, करजन, गुजरात। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई ने इस रोज सुबह सुबह अपने ससुराल वालों को फोन किया। फोन देसाई के साले ने उठाया। देसाई ने कहा कि बीती रात उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और आज सुबह सुबह उसकी पत्नी बिना बताए घर छोड़कर कहीं चली गई। क्योंकि बात परेशान करने वाली थी, देसाई के ससुराल वाले फौरन अपनी बेटी और दामाद के घर पहुंच गए और खुद देसाई ये कहकर अपने घर से निकल गया कि वो अपनी बीवी स्वीटी को ढूंढने जा रहा है। अजय देसाई और स्वीटी ने 2016 में लव मैरिज की थी, लेकिन इसके बाद दोनों का तलाक हो चुका था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि तलाक के बाद भी स्वीटी और अजय साथ ही लिव इन में रहते थे और इसी लिव इन के दौरान 4 और 5 जून की दरमियानी रात को स्वीटी और अजय के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि स्वीटी कहीं गायब हो गई और किसी को पता ही नहीं चला। दोनों को 2 साल का एक बेटा भी है। अब चूंकि अजय खुद ही पुलिस में था और उसने अपनी बीवी को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी, तो ससुराल वाले कुछ दिनों के लिए उनके 2 साल के बेटे को अपने साथ घर ले गए। लेकिन 5 जून से शुरू हुई स्वीटी की गुमशुदगी की यह कहानी ऐसे मुकाम पर पहुंचकर खत्म हुई जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। असल में 5 जून की गुमशुदगी के बाद अजय तो लगातार स्वीटी को ढूंढने की बात कह रहा था, लेकिन उसका दूर दूर तक कहीं नामो निशान तक नहीं था। इधर कैलेंडर की तारीख बदलती जा रही थी और उधर स्वीटी की गुमशुदगी को लेकर उसके घर वालों की टेंशन में लगातार इजाफा हो रहा था। हद तो ये थी कि अजय खुद तो उसे ढूंढने की बात कह रहा था, लेकिन उसने अपनी बीवी की गुमशुदगी को लेकर एक पुलिस रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई थी। और इस तरह जब करीब हफ्ते भर का वक्त गुजर गया तो स्वीटी के भाई जयदीप पटेल ने 11 जून को करजन पुलिस थाने में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। ये बात पहले से ही साफ थी कि गुमशुदगी से पहले वाली रात को स्वीटी और उसके पति अजय के बीच झगड़ा हुआ था। ऐसे में अपनी बीवी की गुमशुदगी को लेकर अजय से पूछताछ लाजमी थी। स्वीटी पटेल नाम की महिला अपने घर से देर रात को गुम हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि उसका पुलिस इंस्पेक्टर पति उसकी गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज नहीं करवाता है, बल्कि ये कंप्लेन स्वीटी पटेल का भाई करवाता है। हालांकि पुलिस जब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी तो खुद पुलिस इंस्पेक्टर पति इस जांच में उनके साथ था और जांच को धीरे धीरे गुमराह कर रहा था। पुलिस ने अजय से पूछताछ भी की, लेकिन अजय ने स्वीटी की गुमशुदगी को लेकर हर बार गोलमोल जवाब दिया। उधर स्वीटी के घर वालों ने पहले ही अपनी बेटी की गुमशुदगी के पीछे उसके पति अजय पर शक जताया था, लिहाजा करजन पुलिस ने खामोशी से अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। पुलिस को पता चला कि 4 और 5 जून की दरमियानी रात अजय ने अपने एक दोस्त और कांग्रेस नेता किरीट सिंह जडेजा से फोन पर बातचीत की थी और दूसरे दिन उससे मिलने जाने की बात भी कही थी। पुलिस ने बीवी की गुमशुदगी के ऐन अगले दिन उसके जडेजा से मिलने जाने की वजह का पता लगाने की कोशिश की और करजन में ही मौजूद जडेजा के उस होटल तक पहुंची जहां अजय उससे मिलने आया था। मामले की तस्दीक के लिए पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करने का फैसला किया और करीब 1 जून से लेकर 10 जून तक की फुटेज की जांच की। लेकिन उसका माथा तब ठनका जब पुलिस ने देखा कि वैसे तो होटल की पूरी सीसीटीवी फुटेज इंटैक्ट है, सिवाय 5 जून की सुबह के। यानी किसी ने साजिशन 5 जून की सुबह की सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट करवा दी थी। अब पुलिस ने इंस्पेक्टर अजय देसाई के साथ साथ
उसके दोस्त किरीट सिंह जडेजा पर भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। चूंकि मामला पेचीदा था और शक की सुई एक पुलिस इंस्पेक्टर पर थी, लिहाजा मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई। क्राइम ब्रांच ने मामला हाथ में लेते ही अजय देसाई को झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बिठा दिया, यानी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। इस टेस्ट में क्राइम ब्रांच को कुछ ऐसे संकेत मिले कि उसका शक अजय पर और गहरा गया। हालांकि अजय अपनी बीवी की गुमशुदगी से लगातार खुद को बेखबर बता रहा था। पुलिस अजय के मोबाइल फोन की जांच तो कर ही रही थी, पुलिस ने यह भी गौर किया कि 5 जून की दोपहर को अजय करजन से करीब 50 किलोमीटर दूर भरूच जिले के अटाली गांव तक भी गया था और वहां करीब 2 घंटे रुका भी था। इत्तेफाक से इसी अटाली गांव में इंस्पेक्टर अजय देसाई के दोस्त और कांग्रेस नेता किरीट जडेजा का एक दूसरा होटल भी बन रहा है। ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम ने अटाली गांव का रुख किया और जडेजा की उस प्रॉपर्टी पर जांच के लिए पहुंची। लेकिन पुलिस वाले तब भौचक्के रह गए जब उन्हें जडेजा की प्रॉपर्टी में कुछ जले के निशान और हड्डियां मिली। इस तरह अजय देसाई और जडेजा पर शक लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी शक के बीच क्राइम ब्रांच की टीम अजय देसाई के घर जा पहुंची और उसे वहां एक और सुराग मिल गया। क्राइम ब्रांच के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को अजय के घर के बाथरूम से कुछ खून के धब्बे मिले, जिनकी जांच से पता चला कि वो इंसानी खून था। तो क्या अजय देसाई ने ही अपनी पत्नी की जान लेकर लाश निपटाने के लिए उसके टुकड़े किए और फिर उसे अपने दोस्त किरीट जडेजा की मदद से अटाली गांव में ले जाकर जला दिया? सवाल बेहद अहम था और इसी सवाल की तह तक जाने के लिए उसका अजय देसाई से और पूछताछ करना जरूरी था। लेकिन जो खुद एक पुलिस ऑफिसर हो, वो पुलिस वालों को छकाने की तरकीब भी जानता था, लिहाजा वो क्राइम ब्रांच की टीम को भी अब तक लगातार गुमराह कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने अब उसका नार्को टेस्ट करवाने का फैसला किया। लेकिन पुलिस के इस फैसले पर इंस्पेक्टर अजय देसाई ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उसने पुलिस का शक यकीन में बदल दिया। देसाई अब तक तो पुलिस को छकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके नार्को टेस्ट से मना करने पर पुलिस ने उसे धर दबोचा और अब उससे गहरी पूछताछ की। इस पर देसाई ने न सिर्फ खुद अपने बीवी का कत्ल करने की बात कबूल कर ली, बल्कि कत्ल करने से लेकर उसकी लाश निपटाने तक की ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर क्राइम ब्रांच वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जी हां, अजय ने ही 4 और 5 जून की दरमियानी रात को अपनी बीवी स्वीटी का गला घोंटकर उसकी जान ली थी और अगले रोज अपने घर से करीब 50 किलोमीटर दूर अपनी जीप कंपास गाड़ी में अपनी बीवी की लाश लादकर उसे सुनसान जगह तक लेकर गया और वहीं अपने दोस्त जडेजा की जमीन पर बीवी की लाश को जलाकर अपनी तरफ से कत्ल के सारे सबूत मिटा दिए। अपनी एक जीप कंपास गाड़ी है, उसकी पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें लाश को ले जा करके एक अटाली गांव है बड़ौदा ग्राम्य का, उसमें एक रोड साइड पे एक आधा बना हुआ होटल है जो उपयोग में नहीं आता है, वहाँ ले जा करके और डेड बॉडी को जला करके और उसका जो भी साक्ष्य होते हैं उनको मिटाने की कोशिश की। लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस अपराध को आज हल कर दिया है। आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चालू है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर अजय ने ऐसा किया ही क्यों? क्यों उसने अपनी बीवी की जान ली? क्यों उसने अपने ही मासूम बेटे के सिर से उसकी मां का साया छीन लिया? तो जवाब चौंकाने वाला है। अहमदाबाद से गोपी घंघर के साथ दिग्विजय पाठक, वडोदरा, आज तक। इंस्पेक्टर को अपनी 2 पत्नियों में से एक को चुनना था, लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक था। फिर उसने कैसे और क्यों पहला रास्ता चुना? पूरे 48 दिनों तक इंस्पेक्टर ने पुलिस को चकमा दिया। इन 48 दिनों में पुलिस ने हर तरह से जांच की, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आ रही थी। अब गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। उसने बताया कि एक रोज झगड़े के दौरान उसकी पहली पत्नी ने कहा था कि उसे दोनों बीवियों में से एक को चुनना होगा, एक को उसे मारना होगा, और उसने इसी के बाद फैसला कर लिया कि उसे किसे मारना है। अजय देसाई की स्वीटी से शादी साल 2016 में हुई थी। स्वीटी की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी और उसने अपने दोनों पतियों से तलाक ले लिया था।
साल 2015 में उसने अमेरिका में रह रहे अपने दूसरे पति से तलाक लिया और हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान लौटने पर उसकी मुलाकात पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई से हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। यानी ये स्वीटी की तीसरी शादी थी, जबकि अजय की दूसरी शादी। अजय की पहली शादी के बाद तलाक हो चुका था। अजय और स्वीटी करीब 2 साल तक खुशहाल जिंदगी जीते रहे। दोनों को एक बेटा भी हुआ, लेकिन इसके बाद अजय की जिंदगी में एक तीसरी लड़की की एंट्री हो गई और अजय ने स्वीटी को तलाक देकर इस तीसरी लड़की से शादी कर ली। लेकिन रिश्तों का खेल देखिए कि स्वीटी को तलाक देने के बावजूद वो स्वीटी के साथ लिव इन में रहता था और इस तरह अजय की अपनी तीसरी पत्नी और दूसरी पत्नी रही स्वीटी दोनों के साथ रिश्ते थे। इसे लेकर स्वीटी और अजय में अक्सर झगड़ा भी होता था। एक दिन झगड़े में बात मरने मारने तक पहुंच गई और फिर अजय ने सचमुच 4 जून को स्वीटी का कत्ल ही कर दिया। 50 दिन बाद जब पुलिस कातिल तक पहुंची तो कातिल खुद पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई ही निकला। अजय देसाई ने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि उसने स्वीटी पटेल की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या की वजह स्वीटी पटेल के साथ शादी के लिए हर रोज होने वाले झगड़ों को बताया। स्वीटी पटेल एक ए देसाई जो SOGPI है उनके साथ में लिव इन रिलेशन में रहती थी। उसके बाद ए देसाई ने एक दूसरी शादी कर ली। इस शादी होने के बाद में स्वीटी पटेल और ए देसाई के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। उस झगड़े से परेशान होकर के ए देसाई ने एक प्लान बनाया और उसके तहत अपनी पत्नी की गला दबा करके हत्या कर दी। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ दिग्विजय पाठक, वडोदरा, आज तक।